बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री। पिछले लेक्चर में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो क्लास 10th के लेवल की जो टिग्नोमेट्री है उसका बेसिक्स आपको समझा दिया, सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। तो याद रखिए जितने भी फॉर्मूले आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, वो सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। और आज का मेरा जो लेक्चर है उसमें फोकस करूंगा मैं एमपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th एमपी बोर्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और जैसा कि आपने देख लिया है थंबनेल्स में, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन किसके लिए? एमपी बोर्ड के लिए। तो आज का लेक्चर एमपी बोर्ड के लिए है, लेकिन सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ से। फिर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे हम जिसमें सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं। तो ठीक है, एमपी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो आप देखिए। तो मैच दी फॉलोइंग्स जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें मैच दी फॉलोइंग्स आपको मिली। इसमें आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन किसके हैं? टिग्नोमेट्री के हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बेसिक फॉर्मूले जो मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। तो वैसे मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि आपको टिग्नोमेट्री आने लगी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट जो आपको दिया है मैच दी फॉलोइंग, वो दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, आपने देखा था पिछले लेक्चर में हमारे पास है 3 आइडेंटिटी, उनमें से ये कौन सा था? 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताइए कितना होता था? 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट आपको मैच करना है कि ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा। तो सेक थीटा आपको मैंने बताया था कि सेक एंड कॉसेक क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। यानी कि सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं और cos थीटा को 1/sec थीटा। तो सेक थीटा मतलब सेकंड नंबर वाला किससे मैच होगा? 1/cos थीटा से। तो ये हो गया आपका सेकंड। अब देखिए थर्ड वाले में क्या है, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको। फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताइए कितना होता है? 1। तो ये यहाँ पे 1 लिखा है, उससे मैच कर देना। तो थर्ड नंबर वाला कहाँ पे आएगा? 1 पर। चलिए ठीक है, इसको भी मैच कर दिया। अब आप देखिए tan 60। तो आपको मैंने टेबल बनवाई थी, एक टेबल बनाने की ट्रिक बताई थी कैसे टेबल बनाई जाती है, लेकिन हमें ट्रिक पे फोकस नहीं करना है, हमें सारी वैल्यू याद होना चाहिए। मतलब साइन कॉस और टेन की वैल्यू तो आपको याद कर लेना है, बाकी कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू हम रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लेते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वो भी सिर्फ पर्टिकुलर एंगल्स पे। तो tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, कहीं दिख रही है आपको √3? ये रहा √3। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का। चलिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पहले था 2019 में, अब रिड्यूस है ये वाला टॉपिक। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक रिड्यूस है, तो आपको ये नहीं करना है। फिर भी cos 90 माइनस थीटा किसी को पता हो तो ये कितना होता है? साइन थीटा होता है। तो आप चाहो तो मैच कर सकते हो उस वाले को। ये हो गया फिफ्थ नंबर का, बट हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो देखिए ये मैच दी फॉलोइंग्स आपको मिली थी 2019 में, और ये सभी क्वेश्चंस किसके हैं? चैप्टर 8 यानी कि टिग्नोमेट्री के। तो बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक्स पढ़ोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये मैच दी फॉलोइंग्स क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछी गई हैं। तो 2020 के क्वेश्चन पेपर में आपको ये मैच दी फॉलोइंग्स मिली, और आप देख रहे हैं मैच दी फॉलोइंग्स में जो 5 क्वेश्चंस हैं, वो 5 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? चैप्टर 8 यानी कि टिग्नोमेट्री से। उसमें भी कौन सा? बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले जो आपको आते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा है पिछला लेक्चर तो आपको ये सब कुछ आता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये वाला टॉपिक आपका रिड्यूस है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि पहले था अब रिड्यूस है, तो आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। ओके, बाकी देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो हम सबने पढ़ रखा है कि हमारे पास एक सेकंड आइडेंटिटी है। चलिए क्या था बताइए? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया था इसका यूज कई तरीके से हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हमें वैल्यू फाइंड करनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? 1।
ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा, पहले से ही पॉजिटिव था, लेकिन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा जाएगा उस तरफ, तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1, और 1 का रूट निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहीं पे दिख रहा है 1, ये दिख रहा है, तो कहाँ पे मैच कर देंगे, सेकंड नंबर वाले से मैच कर देना। चलिए समझ आया। अब यहां पर देखो इस वाले को पहले ही मैच कर दूं, हालांकि सिलेबस में नहीं है फिर भी देख लो। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होता है, सेक थीटा। तो कहीं पे दिख रहा है सेक थीटा, ये दिख रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर वाला। बट अभी एग्जाम में ये नहीं आएगा। अब देखो साइन 0, ये क्या है, 0, थीटा मत समझना है इसको, ये 0 है। तो आपने टेबल पढ़ रखी, आपको मालूम है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ढूंढो कहीं पे 0 है क्या, बिल्कुल ये 0 है। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड नंबर वाला। अब आप देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा को मैच किससे करें, तो आपको मैंने पढ़ाया था एक फॉर्मूला कि टेन थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे बना था वो भी समझा दिया मैंने। तो टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फोर्थ नंबर वाले को यहां पर मैच करेंगे। अब आप देखिए कॉस 45, ये वैल्यू आपको याद है डायरेक्ट, मैं ये मान लेता हूं क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, कितनी, 1/√2। तो ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर का। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो 2020 में जो मैच दी फॉलोइंग्स थी वो आपके सामने है, और कितनी आसान थी आप देखें। कोई भी क्वेश्चन बाहर है क्या, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है, सब आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको बस बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो ये देखें आप मैच दी फॉलोइंग्स। अब देखिए ये मैच दी फॉलोइंग्स एग्जाम में आई थी 2022 में। देखो 21 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो उसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। तो हमने बात की डायरेक्ट 20 के बाद 22। तो 2022 में मैच दी फॉलोइंग्स ये देखने को मिली एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, और आप फिर से देख रहे हैं कि मैच दी फॉलोइंग्स में सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 से, वो भी बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले। ये टॉपिक मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वाला टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिड्यूस है, तो फिर मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको बता देते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, ये तो पहले ही बताया था, लास्ट ईयर भी यही आया था। चलिए कितना होता है सेक थीटा, तो कहीं दिख रहा है देखो सेक थीटा, ये है, इसको जोड़िए फर्स्ट नंबर वाले से। ओके, अब देखिए कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। तो कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा सेकंड नंबर वाला, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड नंबर। अब देखिए साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू आपको अभी बताई थी क्योंकि लास्ट ईयर भी यही आया था। तो साइन 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो ये हो गया थर्ड नंबर। अच्छा कॉस 0 की वैल्यू याद है, टेबल से देखो, कॉस 0 कितना होता था, प्लस का 1। हालांकि -1 तो आप पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि आप 10th क्लास का पढ़ रहे हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो वो कहाँ मिलती है देखो, तो ये है आपका फोर्थ नंबर का, ये आपको 1 दिया है। अब देखिए √1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट आइडेंटिटी में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बताइए कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, इसमें रखने पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बाहर कितना आएगा बताइए, सेक थीटा बाहर आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सेक थीटा। तो बताओ कहीं पे दिख रहा है सेक थीटा, देखिए सेक थीटा बताओ कहां पर है, सेक थीटा इनने एक तो ये दिया था, ओके, सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो एक काम करते हैं, ये हो सकता है इसमें प्रिंट गलत दिया हो, मिस प्रिंट हो गया हो, ये आपको मिलेगा, यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, दोनों जगह सेक थीटा होना चाहिए, क्योंकि आप लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे सेक थीटा आएगा, तो ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका भी आपको कितना मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। तो ये कौन सा हो गया आपका फिफ्थ नंबर का।
चलिए अब देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा देखें। तो हमारे पास है फर्स्ट आइडेंटिटी, कितना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और आपको मैंने बताया था इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं आप, लेकिन हमें क्वेश्चन देख के समझ में आएगा इसको यूज कैसे करना है। हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो एक काम करिए, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजें, तो यहाँ कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको स्क्वायर को उस साइड भेजना है, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। कहीं दिख रहा है साइन थीटा, ये दिख रहा है, तो ये कौन सा हो गया, 6 नंबर। चलिए समझ आया। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद है अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा, तो आप डायरेक्ट मैच करें, ये आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं है तो वो सॉल्व करके भी देख सकता है। देखो गलती नहीं करना है जल्दबाजी में, हमें नंबर नहीं कटना चाहिए, ट्राई करें कोई मिस्टेक ना हो, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, टाइम सफिशिएंट होता है एमपी बोर्ड में, कोई ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं आता है, तो आपको मिस्टेक्स नहीं करना है बस, ठीक है, ओके। तो ये देखें मैच दी फॉलोइंग्स, देखिए ये मैच दी फॉलोइंग्स क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछी गई हैं और ये भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें अभी तक तो क्या है, जितनी भी मैच दी फॉलोइंग्स थी सभी में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, चैप्टर 8 के क्वेश्चन थे। इसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं और कुछ क्वेश्चन अदर चैप्टर से भी हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको हर बार उसी चैप्टर से आएंगी सभी मैचिंग्स, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे इसमें दिया है। देखिए तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप एक काम करें दोनों से 9 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो अंदर बताइए कितना बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये मिलेगा। अब यहाँ देखो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए पढ़ रखा है अपन ने, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। देखिए फिर से दिखाता हूं मैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, sec स्क्वायर ए। इसको उस साइड भेजेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए पहले से ही पॉजिटिव है, प्लस का नंबर जाएगा उस तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यानी कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो आंसर कितना आएगा, 9। तो आप देखिए इसका आंसर 9 आएगा। 9 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हो गया फर्स्ट नंबर वाले से मैच। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, अदर चैप्टर से क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ठीक है आपने पढ़ रखा होगा, मैं बता देता हूं फिर भी। डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप इसमें यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि आप x में से x माइनस करें, उसका स्क्वायर करना है, प्लस y में से y माइनस करें, कोई सा भी ले सकते हैं, या x में से x माइनस करना है, 0 में से 3 माइनस करो या 3 में से 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक काम करो 3 में से 0 माइनस कर लो, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, अब y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करना है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 4 में से माइनस करेंगे 0। ओके डायरेक्ट आप कर लो, मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, सभी को समझ में आना चाहिए। ये हो गया 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पर 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर हुआ 16, ऐड करने पर आया 25, 25 किसका स्क्वायर है बच्चे, 5 का स्क्वायर, तो रूट निकालेंगे कितना हो गया 5। तो 5 ढूंढो कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी कि डिस्टेंस कितनी मिली थी 5, तो ये हो गया आपका सेकंड। ये तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ रहे हैं आपसे, ये भी फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन था, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की अपन को क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड की लेंथ को मान लेते हैं ए बी और सी, इसको देख के समझ में आ गया। देखो क्यूबॉइड की लेंथ को ए माने, विड्थ को बी माने और हाइट को सी माने, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब ए इंटू बी इंटू सी। तो ए बी सी लिखो, बी ए सी लिखो, बात एक ही है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब नहीं दिया, क्यूब अगर होता तो अपन सभी को ए मान लेते, तो ये की पावर 3 बन जाता, लेकिन ये दिया क्या है क्यूबॉइड, तो ये क्यू मत लगा देना। तो इसका आंसर थर्ड नंबर वाले को इससे मैच करें। स्क्वायर
स्क्वायर में देखो लेंथ विड्थ दोनों इक्वल होती हैं, दोनों को ए मान सकते हैं, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखो कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ए स्क्वायर, तो ये हो गया 4th नंबर। ये तो कहीं पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बच्चे 1, तो ये कौन सा हो गया 5th नंबर। अच्छा tan, ये देखो सिलेबस से बाहर है फिर भी बता देता हूं मैं, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो ये रहा देखो cot थीटा, ये हो गया आपका 6 नंबर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां से भी देखें तो ट्रिग्नोमेट्री के किससे क्वेश्चन, इसमें देखो 1 2 3 क्वेश्चन। अच्छा एक ये भी आया था इसी पेपर में, ये ट्रू फॉल्स है कि टेंजेंट इज दी सीकेंट। तो ये टेंजेंट सीकेंट होता है क्या, टेंजेंट अलग है सीकेंट अलग है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है ना, गलत है ये, ट्रू फॉल्स में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन वो भी है ट्रिग्नोमेट्री का, और कुछ क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 नंबर में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। अब इस बार थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन का लेवल आप देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ओके तो देखिए एक और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, ओल्ड बुक का बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर चेंज हो सकता है, तो ओल्ड बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, और ये एमपी बोर्ड 2023 में आया क्वेश्चन है। तो इसमें आपको tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो tan a कितना दिया है 4/3, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a, क्योंकि आपको एंगल a दिया है तो एक ही याद आपको बोलेंगे। तो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कोई सा भी एक आपको दिया रहेगा, बाकी अदर्स आपको फाइंड करने हैं। तो एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, सभी क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, सेम मेथड है, बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा, आपको कोई सा भी दिया हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कोई सा भी आपको दे सकते हैं, और अदर में से कोई सा भी आपसे पूछ लेंगे, सारे पूछ लेंगे, इसमें सभी पूछ रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इससे। आप चाहो तो ट्रायंगल बना के कर सकते हो, मैं चाहूं तो यहां पे ट्रायंगल बना सकता हूं, देखो एक राइट ट्रायंगल बनाइए, इस राइट ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है वो एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या तो ए को यहां मानो या फिर ए को इधर मानो। बाकी देखो मैं ट्रायंगल को ABC मान रहा हूं, तो ये कहीं भी ले सकता हूं, B 90 डिग्री हो गया मेरे लिए, और एंगल ए के रेस्पेक्ट में आपको बताने हैं। तो आपको ये पता है कि जो ए के एक्यूट एंगल का अपोजिट होता है वो होता है परपेंडिकुलर, पास वाली साइड को बोलते हैं बेस, और 90 के सामने वाली की हाइपोटेन्यूज। तो ये होते हैं। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम है कि tan होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan एक ही जगह पे क्या लिख सकता हूं, P अपॉन V लिख सकता हूं, ये हो गया आपका 4/3। ओके, अब एक्चुअली ये परपेंडिकुलर बेस का रेशियो दिया हो, और कभी भी आपको रेशियो दिया हो तो आप लोग क्या मानते हैं, उसमें x या k कुछ मान सकते हैं, जैसे p के सामने 4 है तो p को हम 4k मान सकते हैं, और बेस कितना है, बेस के सामने 3 लिखा है तो बेस को अपन क्या मान सकते हैं 3k मान सकते हैं। आप ये समझो कि आपको ये दिया है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना दिया है 4/3, तो आपको अगर एज्यूम करना है परपेंडिकुलर तो कितना मानेंगे 4k या 4x, जो भी आपको मानना है, और बेस को कितना मानना पड़ेगा, बेस सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर का रेशियो कितना है 3, इसको 3k मानेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। तो मैंने मान लिया कि परपेंडिकुलर के सामने 4 लिखा है तो उसको 4k मान लिया, और बेस के सामने 3 लिखा है तो उसको 3k मान लिया। ट्रायंगल बनाएंगे नहीं बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस ये स्टेप समझना है कि tan a होता है P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर हो गया 4k और बेस हो गया 3k। अब पाइथागोरस तो आपको आती होगी, तो h² इक्वल टू p² प्लस b², जो वैल्यू आपके पास हो वो इसमें रख दो। हमारे पास h की वैल्यू तो है नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है, चलो रखो। परपेंडिकुलर कितना माना है 4k, तो 4k का स्क्वायर कर लें। बेस कितना माना है 3k, तो 3k का स्क्वायर करें। कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, p को 4 मानते हैं, b को 3 मान लेते हैं, तो आंसर तो सही आता है लेकिन वो मेथड सही नहीं है। आपको अगर करेक्ट मेथड से करना है तो k मानना जरूरी है, बाकी अदरवाइज आंसर तो सेम आ ही जाता है। देखो तो h² इक्वल टू, अब यहाँ स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और k का स्क्वायर k², 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये k का स्क्वायर k²। अब यहाँ पर स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, दोनों को ऐड कीजिए, 16k² प्लस 9k² कितना हुआ 25k²।
स्क्वायर जाके क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। अब एक बात बताइए, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 रूट से बाहर आ सकता है और स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बचा, k। तो h की वैल्यू हमने फाइंड की, h हमें कितना मिला, 5k। अब आप ये समझो कि आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूस भी है, आप कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो भी रेशियो आपको फाइंड करना है वो मिल जाएगा। कौन से फाइंड करना है, अदर्स। चलिए ठीक है, तो एक स्टार्ट करते हैं साइन ए से। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन एच। तो p हमारे पास कितना है, देखो 4k, तो यहाँ रखिए 4k। h कितना है, देखो 5k, तो यहाँ रखेंगे 5k। k से k हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4/5। अच्छा, कॉस भी फाइंड करना है, क्या बताइए, कॉस फाइंड करना है। तो कॉस का फॉर्मूला याद है बच्चों, बताओ कितना होता है कॉस का फॉर्मूला, पढ़ा है पिछली क्लास में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी b अपॉन एच। अब आप देख लो बेस कितना है आपके पास, 3k, यहाँ पे रखेंगे 3k। हाइपोटेन्यूस कितना है बताइए, 5k, तो k से k फिर कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया आपका 3/5। और देखो 10 तो पहले ही दे रखा है, 10 थोड़ी फाइंड करना है, ये 10 तो दिया हुआ है, अदर्स निकालने 10 के अलावा। तो साइन कॉस और 10, आपको मैंने बोला था आपके पास सिर्फ 3 वैल्यू होना चाहिए साइन कॉस 10 की, बाकी अदर 3 आपको मिल जाती हैं। कैसे, चलो 10 तो फाइंड करना नहीं है, क्या फाइंड करेंगे, कॉट। तो आपको पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का, मतलब 10 की वैल्यू को पलट दो तो कॉट की मिल जाती है। ये कितना है, 4/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कॉट ए इक्वल टू 1, इतना जरूरत नहीं है स्टेप बढ़ाना है, आप सिंपल कॉट क्या हो गया, 10 का रेसिप्रोकल मतलब 3/4। अच्छा देखो, अब बात करते हैं सेक ए की। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बताइए, कॉस का। ढूंढ लो कॉस का है, ये रहा कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो बताओ सेक की कितनी होगी, पलट दो, कितनी हो गई, 5/3। अब बताइए क्या बचेगा, कॉसेक ए। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन को ढूंढो, साइन की वैल्यू कितनी है, 4/5, पलट दें तो पलटने में कितनी होगी बताइए, 5/4। इसका भी हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो ये मिल गया देखो, तो बस एक दिया हुआ था, अदर फाइंड कर लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, क्लियर है। और क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा इस टाइप के, आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें आपको tan a की वैल्यू दी है 1, tan a कितना दिया है 1, और ये राइट ट्रायंगल ABC है। आपको ये वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a 1 के इक्वल होगा। चलिए ठीक है, वेरीफाई करना मतलब यहाँ पर sin a की वैल्यू रखना है, यहाँ cos a की वैल्यू रखना है। LHS को सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए, RHS के इक्वल आना चाहिए, तो ये हो जाएगा वेरीफाई। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि आप साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करें, तो कर पाएंगे, कोई समस्या है किसी को, नहीं है। हमें दिया क्या है, tan a कितना दिया है 1। अच्छा, tan को क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जा सकता है, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B इक्वल टू 1। मतलब ये कि P इक्वल टू B, और P और B कैसे हैं, इक्वल हैं, ओके। तो यहां पर P और B दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिलेगी। इसका मतलब आप चाहो तो रेशियो मान सकते हो पहले की तरह कि P/B का रेशियो कितना है, 1/1 है। तो P की वैल्यू हम मान लेते हैं K, तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, कि सेम मेथड, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला आता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस B²। यहाँ पर जो वैल्यू है वो रखो, तो P की वैल्यू K तो K का स्क्वायर, B की वैल्यू K मतलब K का स्क्वायर, तो h² इक्वल टू K² प्लस K² कितना हो गया, 2K²। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर h की जो वैल्यू मिलेगी, देखो 2 तो बाहर आ नहीं सकता, लेकिन K² है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा √2K, ओके। तो यहां से आपको ये वैल्यू मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बताइए साइन ए कितना होता है, P/H। P कितना है बताओ आपके पास, तो P तो हमारे पास K के इक्वल है, और H कितना है बताइए, तो √2K, तो K से K हुआ कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 1/√2। ऐसे ही आप क्या निकाल लेंगे, cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बताइए दिख रहा है सबको, बेस कितना है, K,
तो बेस को के लिखें। हाइपोटेन्यूज बताओ कितना है, ये रहा, सॉरी सॉल्व करके जो आया था, तो √2 के से के फिर कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आएगा 1/√2। अब साइन कॉस की वैल्यू जो मिली है वो कहाँ रख देंगे, LHS में। तो ढूंढ लो LHS कहाँ है, LHS है आपके पास 2 sin A cos A। यहाँ पर साइन ए की जगह पर कितना लिखोगे 1/√2, कॉस ए की जगह पे कितना लिखोगे 1/√2। अच्छा देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1, यानी कि सॉल्व करने के बाद LHS कितना आएगा 1 के इक्वल, ये तो RHS के इक्वल आ गया, RHS में 1 दिया है, तो LHS इक्वल टू RHS। तो यही अपन को प्रूफ करना था, मतलब वेरीफाई करना था। तो LHS RHS इक्वल आ गए, मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई। तो साइन कॉस की वैल्यू फाइंड की, इसमें रखी LHS में, RHS के इक्वल आएगा, ये हो गया वेरीफाइड। चलिए देख लें, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज 8.1 का है, 8.1 का थर्ड क्वेश्चन, और MP बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। देखिए 2019, 20 एंड 22 ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले भी आपको बता दिया था मैंने कि कोई सा भी वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, अदर्स फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, तो वही सेम प्रोसीजर जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो उसी टाइप से आपको कर लेना है। तो आपको पता है कि डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो, विदाउट डायग्राम भी ये क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। साइन का फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P/H लिख सकते हैं हम इसको, और ये कितना दिया है 3/4। अब एक तरीके से रेशियो दिया है, तो P जो है उसको हम कितना एज्यूम करें बताइए 3K, और H को हम कितना मान सकते हैं 4K। अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है K मानने से, तो आप इसको डायरेक्ट P की वैल्यू 3, H की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, बट जो सही मेथड है वो K मान के ही होना चाहिए। देखो आंसर उससे भी आ जाता है। तो P इक्वल टू 3K, H इक्वल टू 4K। अब एक काम करते हैं, आपको पास फॉर्मूला होता है कि P² प्लस B² इक्वल टू H², तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। P की जगह पे कितना रख सकते हैं 3K, ब्रैकेट में रखना और पावर 2 लगा देना। B की जगह पर हमें कुछ नहीं रखना है क्योंकि हमें V फाइंड करना है, और H की जगह पे आप लिख सकते हैं 4K, ब्रैकेट में रखें और फिर इसका स्क्वायर लगाएं। तो तीनों में से जो दो वैल्यू होती हैं वो आप इसमें रख सकते हो। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया तो 9, K का स्क्वायर हुआ K², B² को ऐसे ही रखना है, 4 का स्क्वायर किया तो 16, और ये K का स्क्वायर। अब इसको इस साइड भेज देना, तो B² इक्वल टू 16K² माइनस 9K², उधर जाके प्लस का नंबर किसका हो गया माइनस का, और इसमें से आपको 9 माइनस कर लेना है, तो B आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16K² माइनस 9K², कितना हो गया 7K², B²। अब स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो बच्चे क्या बनेगा, रूट बन जाएगा, तो ये उस साइड जाके क्या हो गया स्क्वायर रूट, और इसके अंदर कितना आएगा 7K²। अब ये 7 तो रूट से बाहर आ नहीं सकता है, तो आप इसको √7 लिखा रहने दो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो K बाहर हो जाएगा रूट से, तो K को रूट से बाहर निकाल लो, √7 का कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से P और H की वैल्यू पहले से ही थी, और हमने क्या फाइंड कर लिया B की वैल्यू और फाइंड कर ली। अब एक काम करो, आपको जो रेशियो चाहिए वो निकाल लो। हमें कौन सा चाहिए कॉस, कोई परेशानी नहीं है। देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है आपका B/H, तो B की जगह पे कितना रखेंगे आप, अभी जो आपने फाइंड किया था √7 रूट में रहेगा, K बाहर रहेगा, याद रखें √7K। H की वैल्यू कितनी है आपके पास 4K, तो ये रखिए 4K, K से K यहाँ भी कैंसिल होगा, और आपको वैल्यू मिलेगी √7/4। तो इस तरीके से आप cos A की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब tan A की वैल्यू बताइए कैसे निकालें, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, tan की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा वैल्यू है तो आपके पास बिल्कुल है, देखो P की वैल्यू कितनी मानी थी अपन ने 3K, तो P की जगह पे रखो 3K, और बेस हमने अभी अभी फाइंड किया है तो √7K, तो K से K यहाँ भी कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 3/√7। वैसे ठीक लग रहा है,
फिर भी आपको परेशानी है तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, आता होगा रैशनलाइज करना, पर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो आप देखें तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। तो ये क्वेश्चन 2019, 20 और 22 ये 3 बार तो आ चुका है। ओके, अब देखिए एमपी बोर्ड में आया हुआ एक और क्वेश्चन, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है ये। तो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए टेबल में जो आपको मैंने बताई थी sin cos tan cot sec cosec की वैल्यू, तो वो आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको सभी वैल्यू याद है और कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आपसे मैंने बोला है sin cos tan की वैल्यू आप रट लो। तो आपको पता है sin 60 की वैल्यू क्या होती है? कोई बता रहा है sin 60 की वैल्यू? √3/2। आप बताओगे तब भी सुन नहीं पाऊंगा मैं, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो मैं आपसे पूछता हूं, और आपको अगर नहीं लिखना है तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप आलस में रह सकते हैं। ठीक है, sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ओके, अब बात करते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी है। तो ये भी आपको याद होगा कि cos 30 की वैल्यू भी कितना होती है? √3/2। मतलब जो sin 60 पे वैल्यू देता है वही cos किस पे देगा? 30 पर देगा। ओके, तो cos 30 की वैल्यू भी कितनी होगी? √3/2। तो जो वैल्यू sin 60 की है वही वैल्यू cos 30 की भी है। ओके, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और जो वैल्यू sin 30 डिग्री पर देगा वही वैल्यू यानी कि 1/2 वैल्यू cos कहां देगा? 60 पर देगा। तो cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2। कोई आपत्ति किसी को? अब बस देखिए मल्टीप्लाई करना है ऊपर का ऊपर, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा भाई? 2 बार लिखा है तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब कितना बचेगा? 3। आप डायरेक्ट याद कर लो कि √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, और नीचे 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। देखो यहाँ 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। दोनों का सेम डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा, तो 4 को एक बार लिखेंगे, और ऊपर कितना है न्यूमरेटर में? 3 और ये 1, तो 3 + 1 कितना हुआ? 4। अपॉन में क्या चल रहा है? 4। 4 से 4 कैंसिल किया तो 1, तो इसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको अंदाजा लग गया होगा कि एमपी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट ये मत समझना कि सेम पैटर्न चलेगा, तो इस बार हो सकता है पैटर्न चेंज हो, तो इसलिए आपको स्टडी पूरी करना है। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, अभी तक जो क्वेश्चंस आए वो सॉल्व कर दिए मैंने, बाकी आपको पढ़ाई पूरी करना है, पूरी बुक सॉल्व करनी है। क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है और पैटर्न भी चेंज हो सकता है, ये नहीं पहले इसमें से आ रहा था ऐसा ही अब दोबारा फिर से वैसा ही आ जाएगा। तो याद रखें इस बात को। तो ये क्वेश्चन तो कर ही लेना है और साथ में एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी है, पूरी बुक सॉल्व करनी है। ओके, तब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वही 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फिर ट्राई करते हैं इसको। आपको सभी वैल्यू याद है, तो आपको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे रखेंगे 1, अब पावर 2 है तो पावर 2 आप लगा सकते हैं। cos 30 की वैल्यू मैंने अभी समझा दी कि साइन जो 60 पे देगा cos कहाँ देगा? 30 पर देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। पावर है तो पहले ब्रैकेट लगाइए, बाद में पावर लगाना। विदाउट ब्रैकेट कोई पावर नहीं लगाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? दोनों में फर्क होता है। ये पावर का मतलब है कि ये पावर √3 पर भी है और √2 पर भी है। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूं, इसका मतलब ये पावर कहाँ मानी जाएगी? सिर्फ √3 पे मानी जाएगी, √2 पावर नहीं मानी जाएगी। हमें पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, बाद में पावर लगाएंगे। अब देखिए sin 60 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? √3/2। पावर है तो लगा लो, कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, देखो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सेम थे, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है ना, मैं स्क्वायर नहीं कर रहा, आप चाहो तो कर सकते हो। ये दोनों सेम है प्लस माइनस के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपके पास क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2। तो ये देखो इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके।
एक और क्वेश्चन देखें, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो न्यू जो एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 8.3 है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी की 8.3 एक्सरसाइज कैंसिल है, तो अब ओल्ड वाली में 8.4 एक्सरसाइज है और न्यू एनसीईआरटी में ये कौन सी है, 8.3। तो 8.3 का फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया, इसमें प्रूफ करना है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a, इसे आपको प्रूफ करना है। तो देखें कैसे प्रूफ करें इसको, बहुत सिंपल है। हम एक काम करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, LHS से। तो LHS में हमें दिया है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके हमें प्रूफ करना है। क्या कर सकते हैं बताइए, हमारी जो मेथड है हम क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पहले से ही साइन कॉस में है तो कोई बात नहीं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे जो दिया है डिनोमिनेटर, दोनों को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो मैंने लिखा कॉस ए इनटू, अब ये ब्रैकेट में रखना 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ब्रैकेट जरूर लगाएं। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और आपको मैथमेटिक्स का रूल पता है, जब भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कॉस ए का इधर हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए का इधर हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस ए करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसमें एक काम करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, जो कि ब्रैकेट ओपन करना है, पावर 2 दे रखिए, तो क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। याद रखिए एंगल कभी स्क्वायर कभी भी एंगल का नहीं करना है ना, स्क्वायर कहाँ लगाएंगे, साइन पे, a का स्क्वायर नहीं होता। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पर 1 और b की जगह पर साइन a। देखो एमपी बोर्ड वालों के लिए पढ़ाया जा रहा है ये लेक्चर, इसलिए मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ। बाकी इसके बाद जो लेक्चर आएगा मेरा सीबीएसई के लिए आएगा, तो वहाँ पर ये छोटी मोटी बातें अपन नहीं करेंगे, है ना, अपन फिर स्पीड से काम करेंगे। इसको मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये ना सोचें कि सभी लेक्चर ऐसे ही चलेंगे। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा आराम से पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को साथ में रखें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों को साथ में रखा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये हो गया आपका 2 साइन ए। अपॉन में क्या चल रहा है, चलने दो जो भी चल रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो सकता है, 1 लिख सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसकी जगह पे रखिए आप 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये कितना है, ये पहले से ही था 1 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में चल रहा है उसको चलने दो, तो कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, हमने इसकी जगह 1 रख दिया। बाकी ये 1 पहले से ही है और 2 साइन ए पहले से ही है, और अपॉन में जो दिया था 1 प्लस 1 को 2 लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में चल रहा है उसको चलने दो, तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्या 2 कॉमन आ सकता है दोनों से, बताओ भैया, आ सकता है कि नहीं, आ सकता है बिल्कुल। 2 कॉमन लेना, एक बात सुनो, जो भी नंबर कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है उससे डिवाइड कर दो। तो जो नंबर आपने कॉमन लिया उससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो मैंने 2 कॉमन लिया था, 2 से डिवाइड किया, तो 2/2 कितना हो गया, 1। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिखो ब्रैकेट के अंदर, 2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल, बचा कितना, साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्या ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये कितना बचेगा, 2/cos ए। आपको पता है 1/cos को sec लिखा जा सकता है, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ध्यान रखो, या ये समझ लो cos ऊपर जाके क्या बनेगा, sec बन जाएगा। तो ऊपर जाएंगे cos को ऊपर भेजेंगे क्या बनेगा, ये sec, तो 2 sec ए। क्या यही प्रूफ करना था,
तो हमने सॉल्व क्या किया है, हमने सॉल्व किया है LHS और आंसर क्या आ गया RHS। तो मैं लिख सकता हूं LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चे ये हो गया प्रूव। तो देखें समझ आया क्या, समझ आ गया हो तो बताइए, समझ ना आए तो फिर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ऐसे बताओगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एमपी बोर्ड का आया हुआ एक और क्वेश्चन 2019 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 का ये 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और आपको प्रूफ करना है कि ये सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल है। चलिए ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें, हम LHS को सॉल्व करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो दिया है वो लिखो, इसमें दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, आप एक काम करो, ये जो माइनस दिख रहा है डिनोमिनेटर में, हम उसको साइन चेंज कर देते हैं। तो माइनस की जगह क्या लेंगे प्लस, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए। इस 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे कर लो मल्टीप्लाई। क्यों किया है मल्टीप्लाई समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा कि हमें हमारा जो टारगेट है वो इसको रूट से बाहर निकालने का है। और रूट से बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि साइन चेंज करो डिनोमिनेटर का, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए, माइनस को हटा क्या लगा दिया प्लस, वो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे कर लो मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। बट ये जो भी कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पूरा रूट के अंदर चलना चाहिए, रूट के बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, बच्चे रूट को आगे नहीं बढ़ाते। ये छोटी छोटी में अगर मोटी बातें ध्यान रखो। ओके, तो 1 प्लस साइन ए 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए था, मैंने साइन चेंज करके लिया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब तो सिंपल देखो सॉल्व करना रह गया। ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये चल रहा है, यहां लिखो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, दोनों सेम है बस फर्क है प्लस माइनस का। तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और v स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। अब हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये तो आपने पढ़ रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी याद करें। चलो बता देता हूं कुछ बच्चों को, चलो कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं, जैसे याद होगा, फिर क्यों बार बार पूछते हो मेरे से। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को इधर भेज दें तो यहाँ कितना बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको क्या लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। चलो इस तरफ लिखते हैं, मैं रूट से बाहर निकाल सकता था लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक साथ निकालें। अकेले इसको निकाल लोगे नीचे वाले को बुरा लग जाएगा, है ना, हमें बुरा नहीं लगाना है। देखो ये मैं साथ में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहो तो इसको पहले ही निकाल के बाहर कर दो, ये अकेला रूट में रहेगा, बट मैं नहीं चाहता कि नीचे वाले को बुरा लगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे बच्चे कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों पे स्क्वायर हो गया तो मैं दोनों को एक साथ बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए रूट से बाहर लिखा जा सकता है। यहां भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कॉस ए बाहर आ जाएगा। ओके, अब ये जो कॉस ए है वो 1 के अपॉन में भी है और साइन के अपॉन में भी है, तो सेपरेट करो इसको, क्यों दोनों के अपॉन में, तो 1 अपॉन कॉस ए को अलग लिख दिया, बीच में प्लस का साइन, और साइन ए अपॉन कॉस ए को अलग लिख दिया। ऐसा लिखा जा सकता है प्लस में, ये प्लस और माइनस में कर सकते हो, इनटू में मत कर लेना, या इनटू में लगाओ कुछ और नंबर अलग अलग लिख दो, नहीं, प्लस माइनस में ऐसा हो सकता है कि 1 के अपॉन में कॉस ए अलग लिख दिया, साइन के अपॉन में कॉस ए को अलग लिख दिया, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस अगर है तो आप ऐसा कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस को क्या लिखा जाता है आपको मालूम है सेक, या समझ लो, क्योंकि कॉस और सेक क्या होते हैं रेसिप्रोकल। साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला है tan a का, इसको tan a लिख सकते हैं, तो ये हो गई अपनी LHS,
और ये किसके इक्वल आ गया, RHS के। यही लाना था आपको, sec a प्लस tan a। तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये हो गया बच्चे प्रूव्ड। तो देखें, मैंने MP बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व करवा दिए। बाकी ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस करना है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप पूरी NCERT करें, क्वेश्चन पेपर उसी से आता है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन करें। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे करेंगे हम एंड, और अगले लेक्चर में CBSE बोर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।